तो अगर मैं परसेंटाइल के बेसिस पे बात करूं, सिंपल सा पहले तो कि यूआर में अगर 82 परसेंटाइल के आसपास आए हैं आप, तो इसका मतलब आप एसएससी सीजीएल टीयर 1 2025 क्वालिफाई है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 81 परसेंटाइल, एसटी में 60 परसेंटाइल। देखिए एसटी केवल 60 परसेंटाइल के बेसिस पे होगा। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी 81 परसेंटाइल और एससी 63 परसेंटाइल। अगर आपके मार्क्स इतने बनते हैं परसेंटाइल के बेसिस पर आपकी शिफ्ट में, तो आप बिल्कुल क्वालिफाई हैं किसके लिए, सीईटी एसएससी सीजीएल टीयर 2 मेंस एग्जाम्स के लिए। अब एक बार वैकेंसी पर देख लेते हैं, एक बार सरसरी तौर पर जो वैकेंसी कहीं ना कहीं रिपोर्ट हुई थी, ज़्यादातर वैकेंसी देखें एएसओ में, कहीं ना कहीं एएसओ में 68 है, 138 है, यूआर में 611 है, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज। तो ये टोटल वैकेंसी जो 1306 है सेंट्रल एक्साइज में, 353 है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इंस्पेक्टर प्रिवेंटिंग ऑफिसर में, 137 इंस्पेक्टर एग्जामिनर में थी। उसके अलावा जो नेक्स्ट वैकेंसी है 18 वैकेंसी किस में थी, एनफोर्समेंट ईडी में, और यूआर में केवल 1 है, जबकि ओबीसी में 13 है। ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं है, एससी की 2 है और एसटी की 2। तो इस तरह ये वैकेंसी, बाकी देखें वैकेंसी 0, सेंट्रल कैट में कोई वैकेंसी नहीं है, केवल ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है 1। तो नेक्स्ट उसके बाद एमईए में देखें 100 वैकेंसी है एएसओ लेवल की, और इंटेलिजेंस ब्यूरो में 157 है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में है 48, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस मिनिस्ट्री ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स 389। तो ये जो वैकेंसी है वो टोटल लगभग 14,582 के आसपास थी जब कहीं ना कहीं टेंटेटिव वैकेंसी की रिपोर्ट आई थी। उसके बाद देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा, उसके अलावा रजिस्ट्रार में स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की कितनी है, 118 के आसपास, और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में देखें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये ठीक ठाक वैकेंसी है। तो इन वैकेंसी के अलावा अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि कितनी, और एक बार सबसे इंपॉर्टेंट जो कहीं ना कहीं ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में 6,753 वैकेंसी, और कंट्रोलर ये देखें ऑडिटर में वैकेंसी 1174। तो ये 6,773 वैकेंसी बनी हुई है, काफ़ी सही है। अब इसके अलावा जो बड़ी है, तो जो अभी तक रिपोर्ट हुई थी टेंटेटिव वैकेंसी में 14,582 वैकेंसी थी, लेकिन पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी नहीं थी, और वो कहीं ना कहीं 1700 प्लस मतलब 2000 के आसपास वैकेंसी बढ़ी है। उसकी वजह से कैंडिडेट कितने क्वालिफाई होंगे, 10 गुना लेगी या 8 गुना, उसके बारे में आप डिटेल से क्लियर करते हैं। और आपका लगभग कट ऑफ कितना जा सकता है, लगभग वैकेंसी थी 8,415 वैकेंसी, ठीक है। और 24 में वैकेंसी इंक्रीज होकर 17,727 के आसपास वैकेंसी पहुंच गई। और ये जो वैकेंसी इंक्रीज हुई ना, अब इससे देखें क्वालिफाई कितने कैंडिडेट हुए, आप वो ध्यान से समझे पहले। और 25 में जो वैकेंसी टेंटेटिव वैकेंसी थी जो डिफाइन हुई थी अभी तक 14,582 वैकेंसी थी, उनमें वैकेंसी इंक्रीज हुई है, और लगभग 1700 पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी इंक्रीज हुई है। क्वालिफाई थे 8,415 वैकेंसी पर, वो 2023 में केवल 80,000 प्लस थे, मतलब 10 गुना। और 2024 में जो 17,727 वैकेंसी थी उसका 10 गुना नहीं लिया गया, मतलब 10 गुना कैंडिडेट नहीं थे। और अब 2025 में कहीं ना कहीं जो वैकेंसी 14,000 प्लस थी वो लगभग 17,000 के आसपास पहुंच गए हैं। तो 17,000 समथिंग, तो लगभग आप अगर आप 10 गुना कैंडिडेट हैं तो 1,80,000 कैंडिडेट क्या होंगे, कहीं ना कहीं क्वालिफाई होने चाहिए 10 गुना में, लेकिन वो नहीं है। अगर 10 गुना कैंडिडेट लेते हैं तो कट ऑफ कितनी जाएगी, और अगर 8 गुना कैंडिडेट या 7 गुना, 8 गुना से तो ज़्यादा ही होंगे, 8 से ज़्यादा होंगे तो कट ऑफ कितनी जाएगी,
अब उसके बारे में क्लियर करते हैं कि कितनी लगभग आप कट ऑफ लगा सकते हैं। तो देखिए 2023 में एवरेज स्कोर था ना वो लगभग 124 के आसपास था और कट ऑफ गई लगभग, क्योंकि देखें कट ऑफ इससे ज़्यादा चली गई थी। तो अगर अब मैं सिंपल सी बात करूं 2024 की, क्योंकि मैं ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा, 2024 में जो एवरेज स्कोर था लगभग 135 के आसपास था और उससे जो कट ऑफ गई 153, केवल मैं यूआर की बता रहा हूं भाई, तो 135 से 153 गई, इतनी जो डिफरेंस आया ना वो है। अब की बार जो एवरेज स्कोर है 2025 में, जो 2025 का जो एवरेज स्कोर है वो लगभग 115 के आसपास। तो 115 से अब कट ऑफ कितनी ऊपर जाएगी, तो 115 अगर एवरेज स्कोर से आप मैक्सिमम मान सकते हैं 130 और 132 के आसपास। मतलब ये जो स्कोर है दो, लेकिन वो भी सबसे इंपॉर्टेंट तब है जब आप 8 गुना बच्चे बुलाएंगे या 10 गुना बच्चे बुलाएंगे, उस पर डिपेंड करता है। तो 8 गुना बच्चे और 10 गुना बच्चों में डिफरेंस करने के लिए कहीं ना कहीं आपको ये चीज जरूर चेक करनी होगी कि अगर कैंडिडेट 8 गुना बुलाए जाते हैं तो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की इनकी कट ऑफ क्या रहेगी। अगर कैंडिडेट 10 गुना बुलाए जाते हैं तो कैंडिडेट की कट ऑफ कितनी रहेगी। अब उस पर मेन पॉइंट, 10 गुना कैंडिडेट है, 10 टाइम्स कैंडिडेट है ना, तो यूआर की कट ऑफ आप मान के चलें कि जो हमने बताया था लगभग 130 प्लस, आप कट ऑफ मान सकते हैं लगभग 130 प्लस। ईडब्ल्यूएस की 124 के आसपास मान सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए एससी जो 112 के आसपास और एसटी की कट ऑफ 112, अगर एससी है तो ये लगभग 98 प्लस के आसपास। इसमें आप मार्जिन से 2 से 3 मार्क्स इधर उधर कर सकते हैं। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं रॉन्ग क्वेश्चन या और तरीके भी हैं। तो ये तो था आपकी कट ऑफ। और ओबीसी की कट ऑफ लगभग 128, जो लगभग हम बता रहे थे। अगर ये 10 गुना कैंडिडेट है तब 8 गुना हो जाती है तो आप 2 मार्क्स का, कम से कम 2 से 2.5 मार्क्स का आप ये क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो लगभग अगर यूआर 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं तो लगभग 135 के आसपास चली जाएगी। ओबीसी 132 के आसपास चली जाएगी। ईडब्ल्यूएस 134 के आसपास और एससी 120 और एसटी लगभग 105। मतलब अगर आपके मार्क्स इस कैटेगरी में हैं, 10 गुना में भी हैं तो भी आप चिंता ना करें, 8 गुना में है लगभग। अब जो सेफ स्कोर बचा ना वो पर उस जिन कैंडिडेट के 140 वो बिल्कुल सेफ हैं और वो फिर यूआर कैटेगरी है, वो चाहे फिर उसके नीचे आप कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके 140 के आसपास हैं तो आप क्लियर हैं, बिल्कुल मेंस देंगे। तो देखिए रिजल्ट जो वेट हो रहा है, पता नहीं अब कितना समय लेगा। शायद वो 20 तारीख जो 20 दिसंबर की जो टेंटेटिव डेट लग रही थी वो शायद वापस वो भी आ गई है लगभग। और जो कैंडिडेट ये मान रहे थे कि कहीं ना कहीं जनवरी में पेपर होगा मेंस, वो नहीं है, वो अब फरवरी में ही है। तो कहीं ना कहीं 20 तारीख हम मान सकते हैं मैक्सिमम कि 20 के आसपास एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आउट कर देगी। बाकी किस तरह का परिप्रेक्ष्य होता है, किस तरह के डायमेंशन आज सामने आते हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वास्तव में रिजल्ट 20 के आसपास आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे डेट बढ़ रही है कहीं ना कहीं प्रत्येक कैंडिडेट को इसके बारे में कहीं ना कहीं विचलित कर रही है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।